बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अपना क्वेश्चन नंबर 6, उसका पार्ट ए सोल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, मैंने यहाँ वैल्यू लिख लिया पार्ट बी में। जो हमारे पास वैल्यू है, यानी ये देखें बी की वैल्यू ए की खाली सेट है, बी का 0 है और सी की 0 1 2 है। ठीक है, तो मैंने पुट कर लिया। तो हमने इनके भी चारों, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ए की यानी ए बी सी की जो वैल्यू थी, सब 4 इक्वेशन फाइंड की थी, यानी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी ये चारों फाइंड की थी। अब इसके भी हम पार्ट बी के भी दूसरी ये डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो हम सबसे पहले इधर लिख लेंगे अपनी इक्वेशन, कौन सी हम फाइंड करने लगे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे एसोसिएटिविटी कौन सी है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि इक्वेशन इसकी क्या है। जैसे कि पेज नंबर हमारे पास 45 था, तो हम पेज नंबर 45 पे देखते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन है। एसोसिएटिविटी ऑफ ये प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है इसकी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इसकी इक्वेशन हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है और इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो हम अपनी यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और इक्वल है किस वैल्यू के, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यानी ए यूनियन बी यूनियन और यूनियन सी। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू अपनी पुट कर ली। ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड अपना सॉल्व करेंगे, लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। वैल्यू वाली ब्रैकेट हमारे पास कौन सी है, बी यूनियन सी। ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये पुट की हुई है, इसका 0 है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 0 है। यूनियन आगे सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 एंड 2। यूनियन का मतलब होता है वैल्यू को इकट्ठा करना। तो हम वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, यानी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास लिखेंगे 0 1 एंड 2। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, ए। तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, यानी ए का यूनियन निकालेंगे इस वैल्यू को जो हमने आंसर निकाला है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ये फाई का, इसका नाम फाई भी कहते हैं, इसे खाली सेट भी कहते हैं। इसे आप खाली ब्रैकेट के ज़रिए लिख लें या आप इसको इसी तरह ही लिख लें। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। आगे हमारे पास यूनियन है बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 एंड 2। ये जो हमने आंसर निकाला है, ये इसकी वैल्यू है। ये खाली ब्रैकेट है, तो इसमें से अगर हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। तो हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ब्रैकेट वाली पहले वैल्यू सॉल्व करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये देख लें, फाई का साइन है, यानी खाली ब्रैकेट। तो हम लिख लेते हैं। आगे यूनियन है और बी की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है, 0। तो हम लिख लेते हैं 0। इसका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0।
ठीक है। आगे हमारे पास वैल्यू है ए यूनियन बी का यूनियन निकालना है सी के साथ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी का यूनियन निकालना है सी के साथ। ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या निकला है, 0 यूनियन सी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 0 1 2, तो हम लिख लेते हैं 0 1 एंड 2। तो इस इनका यूनियन निकाले तो हमारे पास होता है 0 1 एंड 2। ठीक है। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड था, उसका आंसर था 0 1 2, एंड अब राइट हैंड साइड है तो उसका भी आंसर निकला है 0 1 एंड 2। इसका मतलब हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने सबसे पहले वैल्यू सॉल्व कर लिया, जो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया। हम फाइंड करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसकी हम वैल्यू देख लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू है। पेज नंबर 45 पे हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी, ये देखें, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर ली है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया आपको कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू है बी इंटरसेक्शन सी। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अपनी ए बी सी की वैल्यू इधर लिख ली है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है। हम लिखते हैं बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 खाली ब्रैकेट है, ठीक है। तो आगे इंटरसेक्शन है सी, आगे हमारे पास सी है, सी की वैल्यू क्या है 0 1 2, 0 1 एंड 2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सेम होती हैं वैल्यू उनको लिखते हैं, यानी कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास कॉमन सिर्फ इसमें 0 है, तो हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, तो हम यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास जो निकली है वो 0 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 0। ये खाली ब्रैकेट है और इसमें 0 है, यानी ये जो हमारे पास है इसका मतलब सिर्फ खाली ब्रैकेट, यानी कुछ भी नहीं है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे और इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी खाली ब्रैकेट और इसका मतलब भी खाली ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट जिसे कहते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास ये खाली सेट ही निकलेगा। ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हम आगे राइट हैंड साइड करते हैं अपनी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है ब्रैकेट वाली, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5, इंटरसेक्शन आगे बी है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है 0। तो ये वैल्यू भी हमारे पास सेम नहीं है, यानी इनका कोई भी, इसमें कोई भी हमारे पास कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये एक खाली सेट है, ठीक है। इस तरह या आप 5 का इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास उन्होंने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, सॉरी, हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल ली है, वो है हमारे पास खाली ब्रैकेट, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ, सी की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 0 1 एंड 2। अब इनमें से हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास खाली आंसर निकलेगा। इस तरह
लिख सकते हैं या फाइव का इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या निकली थी, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड खाली ब्रैकेट निकली थी, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास खाली ही निकली है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हमने दो अपनी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इसी के साथ हमने अपनी दो वैल्यू फाइंड कर ली है। अब तीसरी वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी हम वैल्यू अपनी देखें, यानी इक्वेशन उन्होंने क्या दी है, तो उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या उन्होंने दिया हमें वैल्यू, वो वैल्यू है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो मैंने यहाँ इक्वेशन भी लिख ली है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। हमारे पास जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो है बी यूनियन सी, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की हमारे पास वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 0, ठीक है। इंटरसेक्शन की साइन सी की वैल्यू हमारे पास है 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी कॉमन वैल्यू, तो हमारे पास कॉमन वैल्यू सिर्फ 0 है, तो हम 0 लिख लेते हैं। अब हम ए का यूनियन निकालेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, यानी बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, यानी खाली सेट है। आगे हम यूनियन लिखते हैं। आगे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 0, तो हम इसको पुट कर लेंगे 0। ये खाली ब्रैकेट है, यानी ये जो है इस तरह खाली ब्रैकेट है। अब इनमें से हमने यूनियन निकालना है तरतीब के साथ, तो हमारे पास यही एक ही वैल्यू है जो तरतीब के साथ आएगी, तो हम 0 ही लिख लेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, दो हमारे पास इक्वेशन है जो दोनों ब्रैकेट में, हम सबसे पहले पहली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी को, फिर इन दोनों वैल्यू का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। पहली वैल्यू है हमारे पास ए यूनियन बी, हम लिखते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। इनका हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी, तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन सी। इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 0 1 एंड 2। अब इन दोनों वैल्यू का हम यूनियन निकालें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0 1 एंड 2, ठीक है। आगे हमारे पास उन्होंने इन दोनों वैल्यू का इंटरसेक्शन का है, तो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास ये है, इसका 0 आंसर निकला। हम पहले अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। ए यूनियन बी के हमारे पास क्या वैल्यू थी, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 0 थी, हम 0 पुट कर लेते हैं। इंटरसेक्शन की साइन ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2, 0 1 एंड 2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास इनमें से कॉमन वैल्यू कौन सी है, सिर्फ 0 हमारे पास कॉमन है, तो हम 0 लिख लेंगे। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का देखें आंसर क्या निकला था,
लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर था 0, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी है 0, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया, यानी पार्ट 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिया। 4 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी हम वैल्यू देखते हैं उन्होंने क्या दी हुई है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास उन्होंने दी हुई है, ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो मैंने अपनी वैल्यू यहाँ पुट कर ली है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या है, बी यूनियन सी। इसको सॉल्व करना है। हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 0, ठीक है। तो हम 0 पुट कर लेते हैं। आगे हमारे पास यूनियन है और सी की वैल्यू क्या है, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन का मतलब होता है वैल्यू को इकट्ठा करना, सेम लिखना। तो हम लिख सकते हैं तरतीब सीक्वेंस के साथ लिखना। तो हम लिखते हैं 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो आगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। हम यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 का मतलब होता है कि ये खाली ब्रैकेट है। तो इन दोनों को अगर हम इनमें से कोई कॉमन वैल्यू निकालें तो कॉमन हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारे पास ये आ जाएगा एक खाली सेट है, ये लिख सकते हैं, या ऐसे इस तरह खाली ब्रैकेट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। हम यहाँ 0 पुट कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन वैल्यू लिखना। हमारे पास यहाँ 0 और यहाँ खाली ब्रैकेट है, ये क्यों ना कि इसमें 0 है तो ये दोनों में कोई सेम नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर खाली सेट है, या इस तरह लिख लें, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास है 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू लिखना। तो हमारे पास इनमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर है खाली ब्रैकेट या 5, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यू का, जैसे कि उसने ऊपर कहा है कि इन दोनों वैल्यू के बाद में जो आंसर निकलेगा उसका हमने यूनियन लेना है। तो इनमें से हमारे पास ये वैल्यू थी हमारे पास पहली, इसका आंसर भी खाली सेट निकला है, दूसरी वैल्यू का भी आंसर खाली सेट निकला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि ए यूनियन बी, यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये भी इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। तो ये निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, खाली ब्रैकेट है। यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे, इसका भी खाली ब्रैकेट है। तो इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास खाली ब्रैकेट ही आएगा, या हम 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या हम 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था हमारे पास खाली ब्रैकेट थी और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास खाली ब्रैकेट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट के ज़रिए दोबारा पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।